आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है कि दिन रात पढ़ने के बाद भी जब हम एग्जाम्स देने जाते हैं तो वहां पे हमारा जो ब्रेन है वह एकदम से ब्लैंक क्यों कर जाता है, वहां पे हमें कुछ भी याद क्यों नहीं आता रहता है। ये तो हो गया एक तरफ। वहीं दूसरी तरफ जापानीज स्टूडेंट 2000 से ज्यादा कांजी कैरेक्टर्स कैसे याद कर लेते हैं और वो उसे अपने जीवन भर में कभी भी भूलते भी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या इसके पीछे का कारण उनका जेनेटिक्स हो सकता है? क्या वे नेचुरली आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिसके वजह से वे बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है? सच बताऊं, इसमें से कोई भी कारण नहीं है, बल्कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की एक नेचुरल वायरिंग होती है जो कि 24 घंटे के अंदर पढ़े हुए हर एक चीजों को धीरे धीरे डिलीट करने लगता है। और ये जो जापानीज स्टूडेंट्स होते हैं वह कुछ 5 हैक्स के मदद से, 5 सीक्रेट हैक्स के मदद से उन्हीं नेचुरल वायरिंग को हैक्स कर लिए हैं और जिन वजह से ये पढ़े हुए चीजों को कभी भी नहीं भूलते हैं और चीजों को ज्यादा से ज्यादा जल्दी और ज्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं। और वही 5 हैक्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप लोग आज के इस वीडियो में। और चलिए बिना टाइम गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको 5 जो है सीक्रेट हैक्स बताएंगे, बारी बारी से हम आपको जो है वो सीक्रेट हैक्स बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ही से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना अगर आप भी कुछ उन लोगों से सीखना चाहते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि आपका सेमुराई स्टाइल मेमोरी। तो देखिए यह जो है यह जापानीज तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जापानीज नाम है। तो इसमें क्या है, यह जो तरीका है यह युद्ध के टाइम काम होता था जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता था। वही हम आपको बताने वाले हैं अपने भाषा में, जिसका कि हम नाम दे दिए हैं एक्टिव रिकॉल। जिसका कि नाम क्या है? तो एक्टिव रिकॉल है। अब यह एक्टिव रिकॉल क्या होता है? देखिए अभी के टाइम में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यह मानना है पढ़ने का मतलब सीधा होता है दिमाग में चीजों को भरना। हम जितना ज्यादा चीज पढ़ेंगे हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। मतलब कि जितना हम चीजों को रीड करेंगे, जितना हम चीजों को हाईलाइट करेंगे, जितना हम चीजों को अंडरलाइन करेंगे, हमारे लिए वह उतना ज्यादा बढ़िया होगा। हो सकता है कि आपके लिए वह बढ़िया हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे भी यहां का पढ़ा हुआ चीज आपको याद रहेगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वहां पे आपको ऐसा होता होगा कि आपका ब्रेन जो है वह एकदम से ब्लैंक कर जाता होगा। उसी के लिए हमारा यह मेथड है एक्टिव रिकॉल मेथड। अब यह एक्टिव रिकॉल मेथड आखिर हमको कहता क्या है? जैसे मान लीजिए हम कोई एक चैप्टर पढ़े हैं या हम कोई टॉपिक पढ़े हैं, तो हमको क्या करना है? अब हमें किताब को बंद करना है, उसके बाद हमें एक खाली पेज लेना है और अगले 5 से 10 मिनट में, हम तो उस किताब को तो बंद कर दिए हैं, अब अगले 5 से 10 मिनट में हम पहले जितना भी चीज पढ़े थे सारा का सारा चीज हमें उस खाली पेज में लिख देना है। हो सकता है कि यह चीज जब आप पहली बार फॉलो करें तो आपको यह चीज बोरिंग लगे, आपको खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेशन फील हो कि हमें तो कुछ याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, यही अगर आप कुछ दिनों तक फॉलो करेंगे, अगले कुछ दिनों तक फॉलो करेंगे, तो यह जो है यह सबसे पावरफुल टेक्निक्स है। और इसका अगर आप प्रयोग करके याद करते हैं, यानी जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, उसके बाद अगर आप खाली पेज लेके उसमें उस टॉपिक के बारे में अपने से माइंड में जो जो आ रहा है 5 से 10 मिनट में, अगले 5 से 10 मिनट में उन्हें आप बिना देखे लिखते हैं, तो यकीन मानिए आप भी एग्जाम में जो है समस्या आता रहता है कि एग्जाम में माइंड एकदम से ब्लैंक कर जाता है। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद से नहीं होगा अगर आप एक्टिव रिकॉल मेथड को फॉलो कर लेते हैं तो यह तो हो गया आपका पहला एक्टिव रिकॉल मेथड। अब सेकंड जो इसका जो स्टेप है, सेकंड जो टिप्स है वह है आपका कुमोन मेथड। अब यह कुमोन मेथड क्या कहता है? तो कुमोन मेथड का कहने का सीधा सी सिंपल सा बात है कि जो चीज आप एक दिन में पढ़ रहे हैं उसे आप 10 दिनों में पढ़िए। भैया अब यह क्या बता रहे हो? तो इसके कहने का सीधा मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ने के बजाय आपको उसी में से किसी एक चैप्टर का कोई एक टॉपिक को पढ़ना है। यकीन मानिए आप जब भी किसी चीजों को, जब भी आप किसी टॉपिक को या जब भी आप किसी चैप्टर को जितना ज्यादा दिनों तक पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा दिनों में पढ़ते हैं, उस चैप्टर पे आप जितना ज्यादा टाइम देते हैं, आपको वह चैप्टर उतना ज्यादा दिनों तक उतना बढ़िया से याद रहता है। तो यहां पे देखिए हो सकता है कि आपको एक चैप्टर पढ़ने में पहले 1 दिन का टाइम लगे, तो अभी आपको वही एक चैप्टर पढ़ने में 7 दिनों का टाइम लगेगा। लेकिन याद रखिएगा इन 7 दिनों में जब जो आप वह चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो कोई आपका सामना भी नहीं कर पाएगा। आपका उस चैप्टर पे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना बढ़िया से आपको वह चैप्टर याद हो जाएगा कि आप उसको अपने जीवन भर में कभी भी भूलेंगे भी नहीं। तो यह जो सेकंड नंबर जो कुमोन जो मेथड था, इसके कहने का क्या मतलब है कि एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ने के बजाय एक दिन में किसी एक चैप्टर के कोई एक टॉपिक को पढ़ना ही इजी होता है, ठीक ना। यह जो टिप्स है यह आपको कब करना है? जब आपके पास किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास भरपूर टाइम हो। और अभी आपके पास भरपूर टाइम है, आपके बोर्ड एग्जाम में अभी बहुत
बहुत टाइम बाकी है, अभी आप कुमोन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। हम मानते हैं जब टाइम कम होता है, जब आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन भैया अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आप कुमोन मेथड को फॉलो कीजिए। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने के बजाय आप एक दिन में उस एक चैप्टर का कोई एक टॉपिक पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसका एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, आपको वो पढ़ना है। यानी एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने के बजाय आपको एक टॉपिक को पढ़ना है। इससे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और आप उसको उतना ज्यादा बढ़िया से ज्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं। सेकंड नंबर टिप्स तो आपका ये हो गया। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो टिप्स है, दी गार्डनिंग टेक्निक्स। अब यह दी गार्डनिंग टेक्निक्स क्या कहता है, जैसे अभी हम आपको कहे कि आपको क्या करना है, किसी एक पेड़ में आप एक ही दिन में एक बाल्टी पानी रख दीजिए और एक महीने तक उस छोटे से पेड़ में आप पानी नहीं दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज को मान लेंगे। आप सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि भैया हम ऐसे कैसे मान लेंगे, उसको हम एक के दिन में बहुत पानी दे दिए हैं और अगला एक महीना तक पानी नहीं देंगे, जाहिर सी बात है भैया वह पेड़ जो है वह सूख जाएगा, आप कहेंगे ना। और वहां पे आप क्या कहेंगे कि भैया अगर हमें उस पेड़ को ग्रोथ कराना है तो हमें टाइम पे उस पेड़ को जो है वह पानी देना पड़ेगा। लेकिन यही बात जब पढ़ाई में आता है तो वहां पे आप इसको फॉलो क्यों नहीं करते हो। यानी हम आपको क्या कर रहे हैं, यह जो दी गार्डनिंग टेक्निक्स है, इसका जो अपने भाषा में जो नाम है वह है स्पेस्ड रिपीटेशन। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि आप जो चीजों को आज पढ़े हैं उसके बाद सीधा क्या एग्जाम टाइम में पढ़ना है, जब हम एग्जाम देने जाएंगे जब हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वैसे हमको नहीं पढ़ना है। यानी टाइम पे हमें उस चीजों को फॉलो करना है। जैसे आज हम कोई चीज पढ़े हैं तो उसको हमें एक दिन बाद पढ़ेंगे, 3 दिन बाद पढ़ेंगे, 7 दिन बाद पढ़ेंगे, 15 दिन बाद पढ़ेंगे, 30 दिन बाद पढ़ेंगे। यानी ऐसे करके टाइम पे जो है हमें चीजों को पढ़ना है। जैसे आज हम पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण, तो इसको हम अब एक दिन बाद, जैसे कल हम 5 मिनट का टाइम निकालेंगे और इसको वापस से रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर अगले 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के, फिर 15 दिन के, फिर 30 दिन के बाद, ऐसे कर करके हमें समय पर जो है इसको जो है रिवाइज करना है। जब आप किसी चीजों को टाइम पे रिवाइज करते हैं तो वह चीज आपको ज्यादा बढ़िया से याद रहता है। और जब एग्जाम में आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ब्रेन ब्लैंक नहीं करता है, बल्कि आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पूछो जहां से पूछना है वहां से, तो यह आपको आ जाता है। यानी कि दी गार्डनिंग टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है, चीजों को टाइम पे रिवाइज करना है, जो भी जापानीज स्टूडेंट फॉलो करते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट नंबर जो टिप्स है वह है आपका इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। अब यह इंटरलीव्ड प्रैक्टिस क्या है, तो इसका जो हमारे भाषा में जो नाम है वह है सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। अब होता क्या, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, इसको हम समझाते हैं आपको एक जो कहानी की मदद से। अगर हम अभी के बाद से आपको कहे कि आपको अगले 1 महीने तक कोई एक ही चीज खाना है, अलग अलग चीज नहीं खाना है, सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम आपको एक ही चीज खाना है। जैसे हम बोल देंगे कि आपको दाल भात चोखा, यानी यही जो है आपको अगले 1 महीने तक खाना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। तब आप क्या बोलेंगे कि भैया ऐसे में तो हम बोर हो जाएंगे, बोलेंगे ना आप कि ऐसे में तो हम बोर हो जाएंगे। लेकिन वही बात जब यह आपका स्टडी पे आता है तो वहां पे आप ध्यान नहीं देते हैं। आप क्या करते हैं, आप किसी एक ही चैप्टर को, किसी एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा दिनों तक पढ़ते जा रहे हैं। आप किसी एक ही चैप्टर को जो है 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे यानी बहुत लंबे समय तक जो आप उसी चैप्टर को पढ़ते जाते हैं और यहीं पे आप बहुत सारा गलती कर देते हैं। अभी के बाद से आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड का प्रयोग करना है। यानी कि आपको जो है टाइम पे जो है सब्जेक्ट को बदल के पढ़ना है। जैसे अभी हम 1 घंटा साइंस पढ़ेंगे, अगला 1 घंटा एसएसटी पढ़ेंगे, अगला 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे, अगला 1 घंटा हिंदी पढ़ेंगे। यानी हम बोल रहे हैं आपको कि 4-5 सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़िए, नहीं। यानी कि आपको क्या करना है, आपको समय पर जो है सब्जेक्ट को स्विच करके पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ लिया, पढ़ लीजिए, फिर 2-3 घंटा के बाद उसी सब्जेक्ट को फिर से पढ़िए। बात समझ रहे हैं ना आप। यानी कि देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया आप तो मल्टीटास्किंग करना सिखा रहे हैं। अरे भैया यह मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, जब हम एक ही टाइम में 2 काम करते हैं। जैसे हम खाना खाते समय मोबाइल देख रहे हैं, हम रील्स स्क्रॉल करते समय जो है वह अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो वह होता है मल्टीटास्किंग। एक ही टाइम में जब 2 काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे वह कहां हो रहा है, आपको पहले साइंस पढ़ना है 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटा मैथ पढ़ना है, यानी सब्जेक्ट को स्विच करके पढ़ना है। तो यह था आपका 4th नंबर टेक्निक्स। इसके बाद जो 5th नंबर जो टेक्निक्स है वह है आपका दी सेंसरी हैक्स, यानी कि टीच अदर्स अपने भाषा में। अब यह टीच अदर्स क्या है, अच्छा आपने किसी टीचर्स को देखा है वह किसी टॉपिक को जब पढ़ाते रहते हैं तो बिना कॉपी देखे, बिना किताब देखे वह एक ही बार में पूरा के पूरा चैप्टर को खत्म कर देते हैं। वह ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्या आपको लग रहा है? वह ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वह आपको पढ़ाने से पहले उसी चीजों को कितना बार पढ़ चुके होते हैं, कितना बार उससे पहले वाले बैच में पढ़ा चुके होते हैं। होता क्या है, जब आप पढ़ाते समय चीजों को जितना ज्यादा बार बोलते हैं आपके ब्रेन में वह चीज ज्यादा दिनों तक स्टोर रहता है, आपके ब्रेन का याद रखने का जो कनेक्शन है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यही आपको भी फॉलो करना है, जो कि है टीच अदर्स। यानी आपको क्या करना है, आपसे आपका कोई छोटा भाई हो या छोटा बहन हो या आपका कोई फ्रेंड हो, और मानिए ना कि इसमें से कोई भी नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको मिरर
टीचर के पास जाके खुद को उसी चीजों को समझाना है बोल बोल के। जब आप बोल बोल के किसी को कोई चीज को समझाएंगे, खुद को या किसी और को, तो जब आप बोलेंगे तो उससे आपको वह चीज ज्यादा दिनों तक याद रहेगा जैसे कि टीचर को याद रहता है। यानी 5th नंबर टेक्निक्स में हम आपको क्या बोले हैं कि आप जो भी पढ़े आपको उसी को किसी और को पढ़ाना है। यानी आप खुद सीखे सिखाए, सीखना है सिखाना है, सीखना है सिखाना है। इस टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है तो आप कभी भी जो है चीजों को नहीं भूलेंगे। तो यह था कुछ 5 जापानीज टेक्निक्स जो कि वहां के स्टूडेंट फॉलो करते हैं और उनको चीजें इसके वजह से ज्यादा दिनों तक याद रहता है। आप भी अगर इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह चीजों को ज्यादा दिनों तक और ज्यादा जल्दी याद कर पाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्त में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी इससे कुछ जो है हेल्प उसको मिल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।